हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे निबंध। जो लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वंडर्स में जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको पेड कोर्स से रिलेटेड जानकारी और फ्री में हिंदी की क्विज होती है, उसकी डिटेल्स कहाँ पे होती है सारा मिलेगा। और जो लोग फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो वो एटलीस्ट टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। तो देखते हैं आज का निबंध। ये निबंध आपका 49 है और इसका टाइटल है आपदा प्रबंधन एवं हमारी तैयारियां। तो इस पर लिखेंगे निबंध। ये पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। तो सबसे पहले निबंध में स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। तो 1 से 1.5 इंच छोड़ेंगे और फिर पैराग्राफ बना करके प्रस्तावना लिखेंगे। आपदा शब्द का तात्पर्य है कि एक अस्थिर या संकटकालीन समय या कार्य दशा जिसमें अत्यधिक अवांछनीय परिणाम की स्पष्ट संभावनाओं से एक निर्णायक परिवर्तन होता है। यह आपका डिफिनीशन है आपदा की। लोक नीति के संबंध में किसी घटना को संकट की स्थिति कहा जा सकता है यदि उसमें मानव जीवन और संपत्ति को खतरा होता है अथवा सामान्य जीवन में बड़े पैमाने पर बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकट की परिभाषा प्राकृतिक और मानवीय क्रियाकलाप से उत्पन्न होने वाली एक आपात स्थिति है जिसमें मानव जीवन और संपत्ति को खतरा उत्पन्न होता है या सामान्य जीवन पर बड़े पैमाने में बाधा प्रकट होती है। तो ये आपका हो गया प्रस्तावना। 100 से 150 शब्द में आप प्रस्तावना लिखेंगे। उसके बाद में निबंध का मुख्य विषय स्टार्ट होगा नए पैराग्राफ से। आपदा प्रबंधन के पूर्व चरण में संभावित खतरों के जोखिम और सुभेद्यता का आकलन कर संकट निवारण तथा उसके वास्तविक स्वरूप को कम करने का उपाय किया जाता है। इसमें बाढ़ को रोकने हेतु बांध का निर्माण, भूस्खलन की घटना कम करने के लिए वृक्षारोपण करने, भूकंप रोधी संरचनाओं के निर्माण और सुदृढ़ पर्यावरण प्रबंधन जैसे उपाय शामिल हैं। विभिन्न श्रेणियों की आपदाओं को कम करने के उपाय भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु इस बात पर बल दिए जाने की आवश्यकता है कि विभिन्न उपायों के साथ प्राथमिकता और उनका महत्व वर्णित करके उपयुक्त कानूनी और प्रचालनात्मक ढांचा अनिवार्य किया जाए। फिर आगे देखेंगे अगले पैराग्राफ में ही ये आपका मुख्य विषय यानी मुख्य पार्ट ही चल रहा है। भूकंप, चक्रवात, सुनामी, बाढ़ और भूस्खलन, महामारी, न्यूक्लियर खतरे, मरुभूमि की टिड्डियां और औद्योगिक आपदाएं प्रमुख आपदा है जिससे निपटने हेतु भारत सरकार ने विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया गया। किसी आपदा के मामले में प्रायः समुदाय ही पहला प्रत्युत्तर दाता होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की ओर से क्षेत्र स्तर का प्रत्युत्तर निकटतम पुलिस स्टेशन और राजस्व पदाधिकारी द्वारा होता है। शहरी क्षेत्रों में प्रत्युत्तर नागरिक पदाधिकारी, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा दिया जाता है। आगे देखेंगे इसी मुख्य पार्ट में ही भारत में प्राकृतिक विपदाओं की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास बुनियादी उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। अधिकांश राज्यों में राहत आयुक्त है जो राहत और पुनर्वास प्रभारी होता है। राहत आयुक्त कार्यालय सामान्यतः राजस्व विभाग का सहायक होता है जिसका मुख्य कार्य भू स्वामित्व, भू राजस्व और ग्रामीण क्षेत्रों में काश्तकारी शर्तों को प्रशासित करता है। शीर्ष स्तर पर प्राकृतिक आपदा पर मंत्रिमंडल समिति संकट की स्थितियों की समीक्षा करती है। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति केंद्रीय राहत निधि के अधीन राज्य सरकारों के पास उपलब्ध निधियों के अपर्याप्त होने पर राष्ट्रीय विपदा आकस्मिक निधि से राज्य सरकारों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के मुद्दों पर कार्यवाही करती है। तो ये आपका हो गया मुख्य पार्ट। अब देखेंगे कंक्लूजन यानी उपसंहार। तो उपसंहार का भी आपका जो लिमिट है 100 से 120 शब्द होना चाहिए। किसी भी संकट का प्रबंधन करना
मुख्यतः सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन समाज, स्थानीय निकाय और शैक्षिक संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कार्यतंत्रों पर विशेष ध्यान रखा जाए तो आपदा से पूर्व और आपदा के बाद के कार्यकलापों में सहक्रिया लाते हैं। आयोग का यह विचार है कि संकट प्रबंधन कोई पृथक विषय नहीं है, बल्कि ये सामूहिक प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए ऐसे तरीकों से इसके सभी क्षेत्रों को शामिल करके समस्याओं को सुलझाने का दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका आपदा प्रबंधन से रिलेटेड ऐसे संपन्न होता है। यदि आप स्वयं से ऐसे लिखना चाहते हैं या फिर समीक्षा अधिकारी और मुख्य परीक्षा पीसीएस की उसमें आप अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो हमारे पेड बैच से जुड़ेंगे। पेड बैच से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। पीसीएस वंडर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जुड़ेंगे तो हिंदी आलेखन और हिंदी निबंध से रिलेटेड आपको पेड बैच की जानकारी मिलेगी। अभी ये पेड बैच की सीटें तेजी से भर रही हैं, तो जल्दी करें अगर आपको कम पैसे में और ज़्यादा लाभ लेना है, क्योंकि अभी 1 वीक हुआ है इस बैच को स्टार्ट हुए, तो अभी काफ़ी कम छूटेगा अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, वहाँ पर आपको डिटेल प्राप्त होगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने से आपके कई लाभ हैं। एक तो आपको हिंदी की 9 बजे रात में क्विज कराई जाती है, वो एकदम फ्री है। वहाँ पर अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे 20 आउट ऑफ 20 तो आपको फ्री में पेड बैच में जोड़ा जाएगा। अगर आप इससे कम स्कोर करते हैं तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।